गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इट्स अ ब्यूटीफुल डे और अभी आई जस्ट गॉट रेडी। मेरे बहरिया में एक इवेंट है, उसको कवर करना है और उसके लिए भी मैं घर से निकल रहा हूँ। सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट मेक अ व्लॉग एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे एंड फुल तैयार श्यार हो गए हैं। और हमने जो है बैग में हुडी वगैरह भी रख ली, जस्ट इन केस अगर रात को आते हुए अगर रात हो गई और आते हुए ठंड लगे तो आई कैन वेयर द हुडी। एंड बस अभी मैं बैरिया के लिए निकल रहा हूँ। वैसे इवेंट 2 बजे शुरू हो रहा है, लेकिन मैं जो है ना 12:30 बजे निकलूँगा क्योंकि 12 बज के 10 मिनट हुए हैं। फिर मैं जाऊँगा दूसरे घर, वहाँ मैं बाइक वगैरह साफ़ करूँगा, कपड़ा हार करना, ताकि जो है ना 12:30 हो जाए। होते ही फिर आई जस्ट गो बैरिया के लिए निकलूँगा। सो आई शो यू कि रास्ता कैसा है। पहले मतलब कि जब से व्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट या इत्तेफाक नहीं हुआ उधर जाने का। सो सैड जाऊँगा आज और आपको दिखाऊँगा मैं हाउ बहरिया लुक्स। सो कम अलॉन्ग विद मी। हेलो जी, गुड डे टू यू। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मैं तो निकल पड़ा हूँ जी काम के लिए। ये तो रास्ता आपने देखा हुआ है ना। जैसे मैं फिर किसी नए रास्ते पे जाता हूँ, मतलब पहुँचता हूँ तो आई शो यू। अभी रास्ते भी बंद है, मतलब कि पता लगा था कि कुछ रास्ते बंद है क्योंकि आज वो समिट है एससीओ का। तो आई होप कि वो वाला पंगा ना हो, हाईवे बंद ना हो। हाईवे बंद हुआ तो रोड जाएंगे, वापस पिंडी पे चढ़ना पड़ेगा और पिंडी के अंदर से इतना रश होता है कि खजल होकर रह जाएंगे। इसलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं बंद होंगे। हाईवे से है कि बंदा स्मूथली बगैर ट्रैफिक के सुकून से चला जाता है। पिंडी के अंदर तो इतना ट्रैफिक होता है जो ऑल नो के भाई, वो तो आखिर है ना, आखिर। यूनिवर्सिटी के लिए मैं जो है ना सीधा जाता हूँ, तो अब जो है हम रास्ता चेंज होगा थोड़ा। इस्लामाबाद शहर ही ऐसा है, मैक्सिमम जगहों पे जाने के लिए तकरीबन रास्ते सेम ही आप इख्तियार करते हो, आगे से जाके कुछ एक दो मोड़ अलग हो जाते हैं बस। वरना इन सिटी में जो है ना बहुत कंजेस्टेड जुड़े जुड़े से हैं रास्ते। मतलब इजीली आपको याद हो जाते हैं, आप एक साइड का याद कर लो और आपको पता हो कि किस साइड आपने जाना है, सेक्टर में है वो जगह किधर है जिधर आपने जाना है। तो बस मैक्सिमम रास्ते इसी साइड जाते हैं। नाउ आई एम ऑन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। दिस विल टेक मी स्ट्रेट टू बहरिया। हमने बहरिया फेज 7 जाना है, लेकिन हम बहरिया फेज 4 में से होते हुए जाएंगे ताकि शॉर्टकट एक पड़ जाता है, वरना वो ऊपर गीगा मॉल रवात के पास से आना पड़ेगा। दैट आई डोंट वांट टेक। और बहरिया के रास्ते ऐसे हैं, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज, खासकर वापसी आते हुए, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद चक्कर लगता है कभी कभी, तो इसलिए हमेशा दूसरा चक्कर बीच में लगना होता है, मैं भूल जाता हूँ हमेशा रास्ता। आगे हमारा लॉन्ग वीकेंड आ गया, आज तो वैसे छुट्टी, कल भी वैसी छुट्टी। फिर आगे आगे फिर 3 दिन छुट्टी है। मंडे ट्यूसडे आई थिंक वेनसडे की भी है, थर्सडे को फिर यूनिवर्सिटी जाना होगा। बस एक दफ़ा ये मैं इन एक्टिविटी से फ्री हो जाऊँ ना, सारे जो काम शाम आ गए हैं काफ़ी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैथ्स करनी है। मैथ तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही भाई, और बेतुकी मैथ्स देती है, हमारी डिग्री के साथ लेना देना ही नहीं है उसका। टीचर्स भी बोलते हैं आपका इससे ज़्यादा लेना देना ही नहीं मैथ्स की, मैथ्स का आपकी डिग्री के साथ। लेकिन क्योंकि स्कीम ऑफ स्टडी किसी घटिया आदमी, चवल आदमी जिसको पता ही नहीं कि मीडिया में क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं, उसने मैथ्स दे दी हमें। वो मैथ्स चलो होती भी तो बेसिक्स ही होती, मैथ्स हमें ऐसे दे दिया जिसका हमारी डिग्री से उक्का ही को लेना देना ही नहीं। हमें लिमिट्स पढ़ाई जा रही है, हमें डेरिवेशंस पढ़ाई जा रही हैं, हमें पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है भाई।
पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। सर भी आते हैं क्लास में, बस बोर्ड पे लिखते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, उधर समझ आया थोड़ा बहुत, ना समझ आया उस क्लास से निकलते ही गायब। दिमाग से हर चीज़ आउट हो जाती है, क्या पढ़ा है क्या नहीं, और सर पढ़ा के चले जाते हैं। मतलब आई डोंट लाइक चीटिंग क्विज वगैरह में, लेकिन मैथ के चक्कर में थोड़ी पतनीति दिखानी पड़ रही है। चैट जीपीटी से क्विज करके पास हो रहे हैं, पास होकर नंबर ले रहे हैं, ताकि भाई जीपीए तो ना खराब हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट का हमसे लेना देना नहीं, तो ये तो हमारा तेरा सरासर जीपीए खराब करने के लिए ही है। इसके अलावा तो कुछ मुझे नहीं लगता इसका कोई वो है पर्पस। सऊदीया वाले आ रहे हैं, उनसे पैसे लेते हैं ये लोग, और उनको दिखाने के लिए बस काम शुरू कर देते हैं, चीज़ें रेनोवेट करने लग जाते हैं। और पैसे चाहिए होंगे ना। देख, आवाम गई भाड़ में, जितना तंग होते हैं हो मसला नहीं। वो ना अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये तो फिर कह लो कि अच्छी बात है कि ये ट्रैफिक स्लो हुई है काम की वजह से। इन्होंने शुक्र है रास्ते बंद नहीं कर दिए। निकालो अल्लाह के प्यारे लोगों। ये समिट ना होता, सऊदीया और ये वो मुल्क ना आ रहे होते इस समिट में, भाई साहब ये काम इन्होंने 1000 सालों में नहीं करना था। वो जो मेरी यूनिवर्सिटी वाला चौक है जो मैंने आपको दिखाया था, इन्होंने बनाया इसलिए खूबसूरत कि वहाँ झंडे वंडे लगा देते हैं जब भी किसी ने आना होता है। कुछ दिन पहले मलेशिया वाले आ रहे थे, तो उनके झंडे झंडे और पोस्टर्स और इश्तिहारात लगे हुए थे, फिर सऊदीया के लगे। तो इनके काम ही है, थोड़ा दिखाओ ज़्यादा खाओ। गुड थिंग के इन्होंने ना ये नई रोड बन गई है प्रॉपर, इनकी लेन ज़्यादा कर दी है। पहले एक दो लेन हुआ करती थी, 3 मैक्सिमम, फिर इन्होंने एक्सटेंड कर दिया रोड, वो आगे भी जो है ना इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। और लेकिन ये खड्डे वैसे के वैसे ही हैं। पता नहीं क्यों प्लेन नहीं डाल सकते इधर, प्लेन नहीं कर सकते इसको। पहले यहाँ वैसे ये रोड जो है ना, ये जीटी रोड को जाके लगती है ना, आगे जीटी रोड शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से इधर इतना रश होता था ना सुहा गार्डन के पास। तो सुहा गार्डन से याद आया, मुर्शद भी अपने इधर ही रहते हैं, वापसी पे देखेंगे, मुलाकात हुई तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो खैर इस सुहा तक जो है ना, और उससे आगे आगे तो खैर अब पुल नहीं बन गया ना, जब बन रही थी ना तब इतनी मट्टी और रश हुआ करता था ना भाई, कि आपको 15 मिनट का रास्ता कम से कम भी जो है ना बाइक पे भी वो 30 से 35 मिनट लग जाते थे कवर करने में। गाड़ी पे तो फिर अब बहुत ही देर लगती थी। एक दफ़ा हम गलती से सुहा गार्डन शिफ्ट हो गए थे, उस टाइम हमने जो है कार बेची हुई थी, हमारे पास सिर्फ जो है ना पिकअप थी, जो बाइक काम वाली गाड़ी है ना वो। तो ये रोड बनी नहीं, इस पे खड्डे ही इतने होते थे, तो डेली का आना जाना, रश में फंसना, और उधर उस साइड जाना होता था, इधर से उस साइड पे। तो डेली का आना जाना रश में फंस के, और फिर खड्डे इतने ज़्यादा होया करते थे कि गाड़ी लिटरली स्लो इतनी ज़्यादा करनी पड़ती थी कि काफ़ी देर लग जाती थी। तो भाई हम महीने के अंदर अंदर ही भागे हैं वापस उधर। फिर जाके हमने उधर जी10 में घर ले लिया, पहले हमने जी9 में लिया, जी9 में हम रह नहीं पाए, वो बेसमेंट में था, तंग हो रहे थे हम लोग। फिर हम जी10 शिफ्ट हो गए, वहाँ हमने कुछ साल 2-3 गुजारे हैं, और फिर इस तरफ उसके बाद फिर 2 मकान चेंज कर लिया। हमने तो इतनी हिजरत की है ना, इस्लामाबाद में आके हमने इतने घर चेंज किए ना, इतने घर, कि अल्लाह खैर करे। कोई नहीं, इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह पाक अपना देगा। सारियां रीझां लथ जान गियां, सारियां। ये देखो ये रोड इतनी नहीं बनी है इधर, ये पुल हुआ ना, जो पुल था ये वो अभी भी मतलब है। इधर इतना रश हुआ करता था, गाड़ी
अगर ट्रैफिक में फंसी हुई ना तो इंच इंच करके चलती थी आगे। अब तो इन्होंने अंडरपास बना दिया जो स्वां को और पीडब्ल्यूडी को लगता है ना। तो हमने पीडब्ल्यूडी से गुजरते हुए जाना है बहरिया फेज 4। वहां से गुजरते हुए हमने जाना है फेज 7। बस ये आगे आ गया है अंडरपास, और यहाँ से घूम के हमने उस साइड जाना है। तो अभी हम पहुंच चुका हूँ पीडब्ल्यूडी। इसकी भी रोड की हालत ऐसी होती है जीटी रोड जैसी। पहले ये यहाँ से रास्ता बाहर जीटी रोड का डायरेक्ट लगता था, तो इन्होंने ट्रैफिक का फ्लो ठीक करने के लिए नया बना दिया। और इधर भी ये इसी तरह ही हुआ करता था, रश और खड्डे। इधर भी बहुत देर लग जाती थी, लेकिन अब कदरे बेहतर। ओए होए होए होए, स्मोक की स्मेल, गाड़ियों का धुआं जो है, कितना पूरा डीजल जल रहा है। ओए होए, ऑल्टो वाले डीजल नहीं है, पेट्रोल ही साड़ रहा है। तोबा 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 तोबा। देखा, इधर तो अभी भी रश रहता ही है, लेकिन गुड थिंग ये चलता रहता है। सर ये स्कूल कॉलेजेस अकेडमीज बहुत है ना, तो इसलिए। ये हफ्ते को कौन से स्कूल लग रहे हैं बच्चों के? ये प्राइवेट स्कूल होंगे। वाह भाई, अल्लाह अकबर, गर्मी भी होने लगी है। ऊपर से मैं ब्लैक का शौकीन, ब्लैक पहनाता हूँ तो वो तो ऐसे सूरज जैसे मेरी जेब में ही। इसमें से बाइक निकालने का जो मजा है ना, उसका मुकाबला मुश्किल है। हाय हाय। इसीलिए तो आई लव मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। हम गलत लेन में आ गए, खो गए हम मजे में। दो गेट है बहरिया के यहाँ। एक गेट 4 है, एक गेट 1 है। गेट 4 तो यहाँ से आगे आ जाएगा, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। या फिर बल्कि हम गेट 4 से जाएंगे, नज़दीक पड़ता है वो हमें, जहाँ से हमने बाहर निकलना है। गेट 1 फिर कभी दिखाएंगे, जिंदगी रही और मौका मिला तो इधर आने का। आज क्योंकि काफ़ी देर भी हो सकती है, तो आई ब्रॉट माई बैटरी पैक फॉर द कैमरा। लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए भैया। अरसे बाद इधर आया हूँ। क्या आई एक्चुअली फॉरगॉट के कितनी दूर है गेट। इन माई माइंड ये करीब से ही था। आई थिंक आई शुड कीप माई बाइक ऑन दिस साइड। हमारी स्किट लगी है भाई, अगर आपने सुनी हो तो। रश में से बाइक निकालना इज एन आर्ट, एंड राइट नाउ आई एम एन आर्टिस्ट। पहले सड़कें छोटी हैं, फिर उसके बाद जो है गाड़ियों वाला रहता है क्या। ओह, आंटी ठोकने लगी। या ठोक तो नहीं गई, बच गई। फाइनली गेट 4 वाली जगह आ गई। ये इसकी मैंने ये बैंक निशानी रखी हुई है, नेशनल बैंक। मतलब बैंक मूव कर गया, मैं भी रास्ता भूल गया, ऐसा सीन है। अभी देखना, जैसे ही बहरिया में एंटर हो गया दुनिया ही चेंज हो जाएगी। एज अ टिप एज अ टिपिकल पाकिस्तानी वुड से। वो यार था, पाकिस्तान लगता ही नहीं। इंज लगता ही नहीं कि पाकिस्तान च है। क्यों नहीं लगता भाई पाकिस्तान च नहीं इदां दी जगह बन सकती है। ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਆ 'ਚ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਫਰਾਂਸ,
मौका मिला कभी तो दिखाऊंगा आपको आईफल टावर यहाँ का भी। आई मीन इतना बड़ा नहीं, लाहौर का काफ़ी बड़ा है। लाहौर का तो मैं गया था एक दफ़ा, वहाँ लिफ्ट लगी हुई है ऊपर टॉप पे जाने के लिए। जब आप टॉप पे चले जाते हो भाई साहब, लोग छोटे 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 दिखने लग जाते हैं। और उन दिनों सर्दियाँ थी जब मैं गया था, तो जो है ऊपर जो हवा चलती है ठंडी, ओ हो, मेरे बाल बड़े होते थे उस टाइम। भाई साहब मेरी आंखों में आए बाल उड़ उड़ के, ये सीन थे। आई थिंक मेरे बाइक को भी लग रही है रिजर्व। 30 किलोमीटर यहाँ तक आया हूँ और रिजर्व लग चुकी है। अब देखते हैं बाहर निकल के बैरियर से। यहाँ 4 फेज अलग हैं, फिर बाहर निकलते हैं बीच में रोड आती है वो गीगा मॉल वाली, और उसके पार है फिर 7 और 8 फेज। ओ मेरी बैग फुल पसीने से गीली हो चुकी है। ऊपर से मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है, निशान ना पड़ जाए सफ़ेद। चलो जाके देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अगर तो हम आते गेट 1 से, फिर हमने आना था इस रोड पे, और हमने इस पुल से होते हुए बाहर निकलना था। क्योंकि हम आए हैं गेट 4 पे, तो हम डायरेक्ट इधर ही पहुंचे हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना उम्र के साथ साथ, आपका दिमाग इतना मैच्योर होता है ना, तो वो खुद ही चीज़ों की सेंस बनाने लग जाता है। जैसे अब ये रास्ता मुझे पता था, अब देख किस तरह लग रहा था बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इट वुड मेक सेंस कि भाई अगर इन्होंने ये एक्स्ट्रा रोड बनाई है और वहाँ से यू टर्न बंद किया है, तो इट विल बी लीडिंग आउटसाइड, तो वो हिसाब है। ये है जी गीगा मॉल वाला रास्ता। ये तो पीछे दिखा रहा है कोई, हूँ मैं कहीं करीब ही। वाह, अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने लगा लिया। मैं तो काफ़ी आगे जाने लगा था, आई थॉट कि सफारी उधर है। वो पिछले यू टर्न पे हमने जाना था। और देखो हम, तो जी वी हैव अराइव्ड उस साइड पे। आए हाय, लेट्स टेक यू टर्न। करीब ही था। देखा मारखोर, ये लगा इनका दस्तकार, जिधर हमने जाना है जिस इवेंट पे। नाउ लेट्स फाइंड पार्किंग। बैग पहन लेते हैं। मैं आगा ठोकती, गुस्सा कर गया, पेट साला गुस्सा कर गया। चाऊ में लगाते हैं बाइक। सो जी आई हैव जस्ट अराइव्ड हेयर। ये लगा हुआ है पूरा इवेंट, इसको हम कवर करेंगे। तो एंटर होते हैं, लेट्स फाइंड माय ग्रुप मेंबर। जी आई जस्ट फाउंड द स्टॉल इनका, ये यहाँ पे लगेगा। आई पुट माय थिंग्स डाउन, तो सो लेट्स सी। ये डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, इधर लोग अपनी डिफरेंट चीज़ें लगाएंगे। भी आ रहे हैं लोग, सो इधर ये स्टॉल लगेगा और हम इस इवेंट का जो है वो शूट करेंगे। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज़। अभी तो लोग पहुंचे नहीं है, मैं अकेला भी पहले पहुंच गया हूँ। अकेला दुकान लगा के बैठ गया हूँ, फ़ोन ले लो फ़ोन, और अभी तो वो लोग आएंगे।
और मुझे भूख फुल सख्त लगी है। वो सामने एक स्टोर है और एक वो उधर सामने स्टोर है। लेट्स सी किधर से हम चीज़ लेते हैं फिर जब वो आ जाए सब। तो सो जी जिनका स्टॉल है वो तो पहुंच आए हैं, हमारे पास आ चुके हैं। और शूट इस थके हुए कैमरे से बड़ी मुश्किल से इसकी सेटिंग सेट की है। साਡਾ शूट हो गया। हमारे जो है कैमरा मैन नहीं बहुत मज़े की। चलो और तुम्हें एक मजे का आइडिया दूँ? सड़ गई मतलब आंखें खड़ी हो जाओ तो पोस्ट करेंगे तुम्हें। हाँ तुम इधर पोस्ट करेंगे, खड़ी हो जाओ। मुझे हाँ तुम्हारी पिक्चर उस पेज पे लगाएंगे ना कि हम लोग आए थे। पावे मुंह ना दिखाओ। एक सेकेंड मतलब आइडिया देने लगी एक रील का। तुम यहाँ से चलो। हाँ प्रॉपर तुम्हारी लेकिन वो रात ज़्यादा थी। अक्ल नहीं तो मुझे चल जा खड़ा हो। ढूंढने पड़ेंगे। आपको नंबर पता तो आप ये ए सीरीज़ है, वो वहाँ से बी हो रही है, फिर वहाँ से हिसाब से इधर आ रहे हैं। चल जा। हाँ पावे ना दिखा, वैसे दिखाने वाला था यार। आप थोड़ी सी कुर्सी इधर कर लो अगर। शुक्रिया शुक्रिया जी। रुक जाओ, स्टिल हो जाओ। आ जाओ। हैं ऊपर से मैं ब्लैक पहना आया हूँ और हालत मेरी ना पूरी किस साइड है? यहाँ इस साइड है। चलो ये पकड़ो। आओ जिनके स्टॉल सेटल हो गए हैं वो पिक्चर लेके आते हैं। स्क्रीन बंद हो जाएगी तो क्लिक कर देना उसको। कायनात को बोलो ना इससे बात करें। कायनात ये पकड़ो मैं अंधी हो जाऊँगी। पता कर मुझे कोई कह रहा है कि आप तुम अंधे की तरह गूंगे बन जाओ। बताना ये कहाँ पे होता है? बताना बताना। ऐसे सब तुम नहीं कर सकते हो। ये डॉक्टर समरा से ही पॉसिबल है। तो काम तो आता नहीं है। ये लगाऊं या पिक्चर लगाऊं? दोनों। पहले पिक्चर लगा लो फिर उसके बाद वीडियो पोस्ट कर देना। यार तुमने पिक्चर खिंचवानी है? नहीं या आएंगे तो तीनों का। मेरी सुनी गई। अब खाने की तरफ जा रहे हैं। खाना पीना कर ले पहले, काम बाद में। खाना खाएं एनर्जी आएगी तो काम होगा। इस काम कैसे होगा? हर तरह का स्टॉल है। किधर आती रही हो? छुट्टियों में मेरे घर? 11 मेरे घर तो नहीं आई। भाई इलाका है ना वो। गाँव हमारा इलाका है। गाँव नुमा। हाँ मेरा इलाका है। गाँव नुमा। गाँव नुमा। गाँव में रहते हो? रईस भाई मुझे नहीं छेड़े। मैं आपकी वीडियो लगा दूंगा, आप मुझे छेड़ रहे हैं। और यहाँ छेड़ा, यहाँ बोलना नहीं है। रिव्यू दो, लाइव रिव्यूज दो अंकल को। यार एक मिनट, आई एम गोइंग टू ट्राई द शॉर्मा। यार हंसो नहीं तुम लोग। लाइव रिव्यूज भी देने तुमने अंकल को। अच्छा अंकल को रिव्यूज दो। वो लाइव रिव्यू अच्छा अंकल, थैंक यू। बस नहीं पूरा खाऊंगा फिर। नहीं बस खत्म, बहुत हो गया। सो वी गॉट द चपली कबाब प्लेटर इनसे। इसको हम शेड के लिए यूज़ करें। खा के रिव्यू देंगे कैसा था।
भाई अपना काम कर के हम जो है अफसरदा बैठे हैं कि अब हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा। जो हमने स्टॉल लगाया है, हमने तो नहीं किया, ग्रुप मेंबर ने लगाया हुआ है। मेरा तो कोई लेना देना नहीं उससे, मेरा तो था शूट से इवेंट शूट करने, तो वो मैंने कर लिया। फुल थक गए। वजह मगरिब का टाइम हो चुका है और स्टॉल्स का जो है ना रश बढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते जा रहे हैं। देखो खूबसूरत लाइटिंग शुरू हो गई है और लोग जो हैं निकली आ रहे हैं स्टॉल की तरफ। और मैंने एक शॉट जो लेना था आखिरी वो ले लिया है एंड आई एम गोइंग होम इसके बाद। तो बेसिकली ये सारा स्टॉल जो है ये हमारे ग्रुप मेंबर ने लगाया हुआ है। ये उनकी मदर का ये बैग वगैरह और ये ज्वेलरी। सो निकलने का वक्त है। सो निकलते हुए बाइक पे। हेलो जी, तो हमने इवेंट को खैराबाद कह दिया। अभी मैं निकल रहा हूँ, तकरीबन हुए हैं 7:15। यहाँ मैं पहुँचा था ऑलमोस्ट 1:30 बजे और अब यहाँ से निकलना है, अपने बॉय एजाज के साथ बैठना है आफ्टर वीक्स F10 में। और जो है जी बस इवेंट तो अभी भी शुरू है, रात 11 बजे तक होगा। मेरी बस हो गई, मैंने कहा मैं तो निकल रहा हूँ भाई, और मेरा काम भी ख़त्म हो गया। इसलिए हमने पेट्रोल डलवाया और इनके वो मशीनें नहीं काम कर रही। इजी पैसा बोले, इजी पैसा नंबर। पेमेंट हो गई ना, कोई दोनों कार्ड मेरे दोनों ही इनके पास चल रही मशीन है। अब जी इंशाल्लाह सीधा सीधा घर तो नहीं, घर रास्ते में F10 में रुकूंगा। इस हाईवे पे आके ऐसे अक्सर मुझे जो है ना नॉस्टैल्जिक मेमोरीज याद आ जाती हैं, नॉस्टैल्जिया हो जाता है। ऑल्सो जो है SMD निकलवाने के बाद और LED लगवाने के बाद और एक LED ख़राब होने के बाद लाइट का रिव्यू है 6/10। मतलब मेरा इतना दिल कर रहा ना मैं इस ट्रैफिक में से इतना मज़े का बाइक भगाऊँ, लेकिन बिकॉज कि मेरे पास पेट्रोल नहीं अफोर्ड होता तो आई कैन नॉट डू दैट शिट। इतने मज़े के गैप्स हैं, यूँ 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 मतलब चलो थोड़ा करते हैं। I become alive again. लो जी, सऊदीया के आने की खुशी में ग्रीन लाइटिंग हो चुकी है, रोडें साफ कर दी गई हैं, रेनोवेशन का काम जारी है एज हमने आते हुए दिखाया था आपको। ओहो खूबसूरत तो लगता है, खर्चा हुआ है भाई, खर्चा। लाइटा नवियां लवाइयां। माइक मैंने वो इसका C-टाइप वाला ही ले लिया, इतना फिट चल रहा है। सुनी आवाज़ माइक की फिट है ना? अरे यार फिट लग रहा है।
और रेड कलर का रैपिड का इतना मजे का हेलमेट आया हुआ है LS2 का ब्लैक। अभी मैं निकला वापस एजाज को साथ लेके वो फ्लोरिया से, तो पता चला थी कि मेरे मोटरसाइकिल की हेडलाइट नहीं जल रही, जो कि हमने उस दिन काम कराया। यार मैं कहाँ जाऊँ, इतने मसले निकलने हैं, खुदा की कसम क्या करे बंदा यार, मतलब इतनी मनुसत। चलो, और पैसे शैसे हो गए सारे क्लियर? ये पकड़। चलो यार, हमारे साथ तो छोटे हाथ होने ही नहीं होते। हाय 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 हाँ। पहले पाई पाई को तंग है मैं, और लंबे से लंबा पंगा पड़ता है। 650। वो जो है वायरिंग वाला वो तो पैसे इतने मांगता है ना, 800 रुपया कह रहा, बहुत मुश्किल मैंने उसको 750 रुपये में माना है, 50-50। वो भी वो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है करके कह रहा है इसमें। और फिर 650 रुपये की लाइट, 1350 रुपया लगा गया है वो। 1450 बनता है, सॉरी। क्या करे बंदा यार। ये मेरी ब्लॉग की मॉकिंग चल रही है, क्या क्या कैसे? अब कल मैंने कोई क्लिप देखा था ना, वो रोड पे पार्क व्यू के पास की रोड थी ना, वो यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ पे रश है, वो रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये मैं तो जी आई जस्ट गॉट फ्री F10 से, दोस्तों के साथ से अब एजाज साहब उनके घर उतार के आना है F13, फिर उसके बाद अपने घर पे आना है। इट इज़ गोइंग टू टेक अराउंड 30 to 35 मिनट्स इसको उतार के आना, वापस अपने घर आना। एजाज भाई को सेफ घर उतार दिया, वो अपने घर को निकल रहे हैं। शाहजेब भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। करीब होके बोले, माइक अंदर है। शाहजेब भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे घर से सलामत भेज दिया, नहीं तो आज ये देखो बाइकों के लिए पुल बना हुआ है यहाँ से, मैं सीढ़ियों वाले ना मोड़ मुड़ जाऊँ मैं पता चले पड़ा हुआ हूँ मैं इधर। ओए, नजर ही नहीं आया मुझे, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। हाय, लाइट का दुख बड़ा हो रहा है यार। पहले 1600 की SMT फारिग हुई है, अब 650 रुपये की LED डलवाई है, वो भी काम नहीं कर रही ठीक से। कहाँ जाऊँ मैं या अल्लाह पाक, कहाँ जाऊँ मैं? कब निकलूंगा मैं इन इम्तहानों से, कब? हाँ भाई, तो रात को मैं आया था तो ये उसका मतलब मैंने आगे ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी, फुल नींद आई हुई थी, ऊपर से नमाज़ पढ़नी थी। नमाज़ पढ़ के मैं तो गया सो, तो अभी उठा हूँ, तो उस व्लॉग को मैंने कहा एंड कर लिया जाए। सो आई होप यू एंजॉयड दैट व्लॉग। कल वाला क्या, यही वाला मेरे लिए कल वाला है इवेंट उसमें एंड एवरीथिंग। एंड इफ़ यू एंजॉयड दैट व्लॉग, सब्सक्राइब एंड thumbs up. Allah Hafiz.